टू स्मार्ट स्टार्ट। तो हम थे हमारे लेसन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे, जो कि है क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रीड किए थे कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, और न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर आपको ये अभी तक नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो जाके ज़रूर देखें। सो आज हम करेंगे हमारा 1.2 टॉपिक, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। सो इसके टॉपिक से, नेम से ही हमें पता लग रहा है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। नाउ हम करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में किन किन चीज़ों की, किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं लिखूँगी पहले सनलाइट। सनलाइट आपको पता है कि सूरज की जो रोशनी होती है उसे सनलाइट बोलते हैं। वाटर यानी कि H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और क्लोरोफिल एंड मिनरल्स। तो ये चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पे एक इक्वेशन आपको लिख के दिखा रही हूँ जो कि है, सो ये है हमारी इक्वेशन, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर व्हेन वी प्रोवाइड देम सनलाइट एंड क्लोरोफिल बिकम कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस में वाटर, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल प्रोवाइड करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट प्लस में ऑक्सीजन बन जाते हैं। चलिए रीड करते हैं है क्या। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। कि जो सेल्स होते हैं लीव्स के, जिनमें होता है क्लोरोफिल, सनलाइट की प्रेजेंस में, प्रेजेंस मतलब जो चीज़ होती है, एब्सेंस जो नहीं होती, तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो सेल्स होते हैं लीव्स के, जो जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको एक फिगर के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि आपका है फिगर 1.3, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि एक प्लांट है यहाँ पे, और ये है सन। सन क्या एमिट करता है, क्या हमें देता है, लाइट एनर्जी हमें वो देता है। तो सनलाइट इस पे पड़ती है यानी लाइट एनर्जी इसको मिलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको मिल रही है। क्लोरोफिल कहाँ है, इसके लीव्स में है। वाटर और मिनरल्स कहाँ ले रहा है, रूट से ले रहा है। और क्या, ये देखिए एरो इस साइड है, मतलब क्या निकल रही है इससे, ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन बना रहा है। ऑक्सीजन आपको पता ही होगा कि जब भी कोई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है किसी प्लांट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो प्लांट लेता है और ऑक्सीजन वो हमारे लिए रिलीज करता है। तो चलिए हम रीड कर लेते हैं कि क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वर्ड फोटोसिंथेसिस। तो अगर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो एक हमारा वर्ड बनता है फोटो और एक बनता है हमारा सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट एनर्जी, यू नो। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसाइज का मतलब होता है टू कंबाइन, कि लाइट एनर्जी को कंबाइन करना, दैट इज फोटोसिंथेसिस के वर्ड का मीनिंग। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है गैस होती है, ऑक्सीजन भी एक गैस होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है CO2 और इसका होता है O2। अब जब फोटोसिंथेसिस होगा तो जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ठीक है, वो अपने अंदर लेगा, बट कहाँ से लेगा, हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रेस्पिरेशन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो हमसे ले लेगा और क्या छोड़ देगा, ऑक्सीजन, जो हमें चाहिए होती है हमारी लाइफ के लिए, हमारी रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होती है। उसके बाद वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं उसे, मैंने आपको अभी बताया कि जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो किसी भी प्लांट को रूट से मिलते हैं। रूट्स कहाँ होती है इसके, मिट्टी के अंदर, मतलब सॉइल से। रूट्स कहाँ से लेती है, रूट्स उसे लेती है सॉइल से लेती है। सॉइल से रूट्स क्या लेती है, वाटर एंड मिनरल्स को लेती है। उसके बाद जो लीव्स हैं हमारी, उन्हें हम बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। फूड की फैक्ट्रीज मतलब कि जो हमारा प्लांट का जो खाना होता है ना सारा, वो कहाँ बनता है, लीव्स में। लीव्स में उनका खाना बनता है। तो इसका मतलब सभी जो चीज़ें हैं लीव्स तक पहुँचनी चाहिए,
पहुँचनी चाहिए, वाटर भी पहुँचना चाहिए, मिनरल्स भी पहुँचना चाहिए। तो जो वाटर और जो मिनरल्स है वो लीव्स तक कौन पहुँचाता है? वाटर वेसल्स जो होते हैं, वेसल्स के थ्रू जाता है, ठीक है। और अब हम रीड करते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल जो हमारे लीव्स होते हैं ना, प्लांट्स के लीव्स, उनमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये हेल्प करता है सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में। मतलब जो सनलाइट होता है उसे कौन कैप्चर करता है? क्लोरोफिल कैप्चर करता है ना। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे प्लांट्स लेते हैं, लीव्स लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? ये तो पता ही है कि लीव से लेते हैं, बट लीव्स में एक पार्ट होता है उसका, स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू वो लेते हैं ना। स्टोमेटा क्या होता है? टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। छोटी छोटी क्या होती है? पोर्स होती है, छोटी छोटी पोर्स प्रेजेंट होती है लीव्स में, जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। जैसे कि लीव्स है ना, तो इसमें छोटी छोटी जो पोर्स है ना वो प्रेजेंट होती है, तो वो क्या हो जाती है? वो खुल जाती हैं। वो क्या है? पोर्स जो है वो खुल जाती है। ये है हमारे गार्ड सेल्स और ये है हमारी स्टोमेटल ओपनिंग। ये जब खुलता है तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चली जाती है। और एक और चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रीन लीव्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होता है। जो रेड होते हैं या फिर जो ब्राउन होता है, उनमें भी फोटोसिंथेसिस जो है हमारा प्रोसेस होती है। तो चलिए आगे करते हैं हम एल्गे। एल्गे क्या होता है? एल्गे को हम हिंदी में बोलते हैं काई। काई आपने देखा होगा कि कहीं पे पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे स्लाइमी सी जो ग्रीन पैचेस हो जाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं काई या फिर एल्गे, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। वो पोन्ड्स में हो जाती है, यानी तालाब में हो जाती है। स्टेगनेंट वाटर बॉडी, यहाँ पे स्टेगनेंट का मतलब होता है स्थिर। स्थिर होती है, जो रुकी हुई होती है। मैंने आपको अभी बताया कि जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो वहाँ पे एल्गे पैदा हो जाती है ना। तो दे कंटेन क्लोरोफिल, उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल। और आपने देखा होगा कि वो किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। क्या होता है उसमें? क्लोरोफिल। और हमने ये पढ़ लिया कि जिसमें भी ग्रीन कलर होता है प्लांट में और क्लोरोफिल होता है, तो उसमें कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो इसमें भी ग्रीन कलर है और क्लोरोफिल भी है। तो इसका मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो काई में भी होती है। आप चौंक गए होगे सुन के, अमेजिंग फैक्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि जो डेजर्ट प्लांट्स है उसमें कैसे होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? तो डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ ट्रांसपीरेशन। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं। स्पाइन होते हैं जैसे कांटे की तरह जो लीव्स होते हैं, लंबे लीव्स होते हैं। किसके लिए होते हैं? टू रिड्यूस लॉस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। तो ट्रांसपीरेशन पहले तो क्या होता है? द एक्सहेलेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। कि जब जो लीव्स होते हैं उसमें क्या हमने पढ़ा था? स्टोमेटा होते हैं। तो उससे क्या होता है? अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है जाती है, बट उससे क्या होता है? वाटर भी बाहर निकलता है। तो आपको पता है कि डेजर्ट में क्या होता है? पानी कम होता है, तो क्या होता है कि जो ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस हो रही होती है तो ज़्यादा पानी निकल जाता है, ठीक है। तो कुछ इसीलिए जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें स्केल और स्पाइन लाइक जो लीव्स होते हैं, ताकि ट्रांसपीरेशन का जो लॉस है वो रिड्यूस हो सके, कम हो सके। देखोगे कि कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है तो वो किससे बनती है? ब्रिक्स से, यानी ईंटों से वो जो बिल्डिंग है वो बनी हुई होती है। तो इसी तरह जो ब्रिक्स जो है छोटी से छोटी इकाई होती है ना, इसी तरह जो सेल है ना, मान लीजिए हमारी बॉडी वो बिल्डिंग है और ब्रिक्स हैं वो सेल्स। तो हमारी बॉडी जो है वो टीनी यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स सेल से बनी होती है। और ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। इसके बाद इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये है एक सेल का डायग्राम जो मैंने रफली बनाया है। तो इसमें होता है एक न्यूक्लियस, बीच में होता है, और इसकी ये जो होती है ना, ये आउटर बाउंड्री, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो चलिए हम इनकी डेफिनेशंस भी लिख लेते हैं।
तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है, तो ये होती है थिन आउटर बाउंड्री ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज centrally located spherical structure, जो बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होता है और स्फेरिकल गोल गोल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या होता है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय a jelly-like structure, jelly-like substance कॉल्ड साइटोप्लाज्म। की जो न्यूक्लियस है एक जेली जैसे एक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, सराउंडेड होता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और कई बॉडीज ऐसी होती है जो एक सेल से बनी हो और कई ऐसी हो जो काफ़ी सारे से बनी हो। तो आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर आपके अभी तो आएगा नहीं है बट वैसे तो आगे ही आएगा, तो मैं बता देती हूँ, जो वन सेल से बॉडी बनी होती है उन्हें बोलते हैं यूनिसेलुलर, एक सेलुलर, ठीक है। और जो ज़्यादा से बनी होती है उसे हम बोल देते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। जो एक से बनी हो यूनिसेलुलर, जो ज़्यादा से बनी है वो मल्टी सेलुलर। तो ये था हमारा सेल के बारे में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कि प्लांट का फूड का सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट से अलग। हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट का क्या होता है, फूड होता है, और ऑक्सीजन भी होता है। फूड यानी वो खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन तो वो किसके लिए बनाते हैं, हमारे लिए बनाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर मैं इसके मतलब टुकड़े करूँ तो ये किससे बनाता है, ये बनाता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से जो है ये बना होता है। और आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो फूड जो है वो प्लांट अपने लिए बनाते हैं, खुद की एनर्जी के लिए, बट ऑक्सीजन उसकी कोई काम की नहीं है, तो वो ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज़ कर देता है, वो हमारे लिए होती है, और हमसे वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद आप कहोगे कि जो बाकी सारे कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जैसे मिनरल्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सब वो कहाँ से लेता है, ये भी तो ज़रूरत होती है। तो ये सब जो है ना, ये क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उससे ही हमारे प्रोटीन्स बनते हैं और उसी से हमारा फैट्स बनता है, ठीक है। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होते हैं। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि 78% हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और 1% बाकी अदर जो गैसेस हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि 1.3 हमारा जो टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।